हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। आज हम कहानी सुनेंगे ईमानदार गरीब की कहानी। यह पुराने जमाने की बात है। चारों तरफ जंगल था। लोगों ने गांव को घने जंगलों के बीच बसा लिया था। जंगलों में ही खलिहान बनाए गए। वे वहीं लोग अगहन के महीने में दानवारी करते थे। एक दिन एक किसान जंगल में अपने खेत से धान काटने गया। वहां उसने सफेद कपड़े पहने एक आदमी को देखा। जैसे ही किसान को खेत के पास पहुंचा, वैसे ही वह आदमी आगे बढ़ा। कुछ दूर जाकर वह आदमी खड़ा हुआ और उस किसान से कहा, जिस दिन आप दानवारी करोगे उस दिन आपके धान के लिए खून की 3 बूंदें और हथियार की 3 बूंदें, हथियार चावल और रनु नामक जड़ी-बूटियों से बनी जनजातियों का एक ऐसा पेय मेरे नाम पर गिरा देना बहुत अच्छा होगा। मेरा नाम तपा है। इतना कहकर वह आदमी गायब हो गया। शाम को जब किसान घर आया, फिर उसने अपनी पत्नी को गर्मी की बात बताई। किसान की पत्नी ने अगले ही दिन हथियार बना ली। डरावनी शुरू होने के दिन किसान सुबह सनातन कर शुद्ध मन से हथियार को मार्ग लेकर जंगल में पहुंच गया। वह आदमी वैसे ही मिला जैसे वह पहले मिला था। फिर आगे चला गया और जंगल में गायब हो गया। किसान आगे बढ़ा तो देखा कि कुछ लोग आग जला रहे हैं। उसने पूछा, तुम लोगों ने तपा को यहाँ से आते देखा? उन्होंने आग जलाने वालों एक आदमी की ओर इशारा करते हुए कहा। यह गर्मी है। किसान ने तपा के सामने हरा और खून रख दिया। यह देखकर ताप ने कहा, और हमने तुमसे 3 बूंद मांगी थी और तुम हरियाली से भरा एक घड़ा और एक पूरा मार्ग ले आए। फिर किसान ने 3 बूंद खून और 3 बूंद हरी गिरा दी। तपा ने कहा, अब यह सब तुम्हारा है। इसे वापस ले लो और लौट जाओ। किसान ने लौटकर दमबनी की। धान वास्तव में अच्छा था। आज भी मुंडा लोग ताप के नाम पर पतन करते हैं। एक बार किसान कारण से भगवान को एक देश पर क्रोध आ गया और उसने निश्चय किया कि उस देश में 12 साल तक बारिश की एक भी बूंद नहीं बरसेगी। भगवान शिव ने इस निर्णय को क्रियान्वयन करने के लिए अपनी सिंह की श्रृंग कर्म से हटाकर अपनी कांख में दबा ली, क्योंकि अब यह अगले 12 साल तक उसके किसी काम नहीं था। ऐसा माना जाता है कि एक सीरिंग बजाया जाता था तो लोग मान्यता के अनुसार वर्षा होती थी। आकाश में वर्षा की बूंदे के स्थान पर सूर्य की तेज लपटें की वर्षा होने लगी। निर्दयी मनुष्य की आंखें सामने आकाश सूख दिखाई दिए। तालाब, बावड़ी, कुएं, नहरें, नदियां सब सूख गए। जैसे ही पानी धाराएं कमजोर हुई, स्थितियां सूखने लगी। घबरा सभी लोगों विभिन्न धार्मिक अनुष्ठानों के माध्यम से मनौतियां मांगने लगे। भगवान को प्रसन्न करते हुए प्रयास करने लगा शुरू कर दिया, लेकिन ऐसा लग रहा था कि मानो पत्थर के देवता और देवताओं के हृदय भी पत्थर हो गए थे हैं। लगातार 2-3 साल से ना तो रबी की फसल हुई और ना ही खरी फसल हुई। चारों तरफ हाहाकार मच गया। लोग भूख से व्याकुल उठे। चिलचिलाती धूप सहन न कर पाने के कारण सभी घाटियों झुलस गई। हरे भरे पहाड़ और खेत नष्ट हो गए, मानो खाने के लिए आ रहे हो। अकाल के पहले 3-4 वर्षों के दौरान चारों ओर पानी की कमी के कारण पशु और पक्षी समय से पहले मरने लगे। इनकी संख्या दिन प्रतिदिन कम होती जा रही थी। धीरे धीरे अकाल का समय मनुष्य पर भी पड़ने लगा और लोग समय से पहले मरने लगे। जो बचे हुए भी केवल मर कंकाल के। ऐसा लग रहा था कि 12 साल के अंदर ब्रह्मांड का नाश हो जाने लगा। परमेश्वर को अपनी शक्ति को प्रदर्शन करने के लिए एक नई
सृष्टि की रचना करनी थी। एक दिन भगवान शिव पार्वती को अपने साथ ले गए और आकाश की यात्रा करने लगे के लिए कैलाश को छोड़ दिया। कई स्थानों की यात्रा करने के बाद वह आखिरकार देश की सीमाओं पर पहुंच गया, जहां अकाल की काली छाया मंडरा रही थी और जिसने परिणाम स्वरूप वहां वीरान राज्य की स्थापना हुई। हिमालय के हरे भरे वातावरण से मधु होकर एक पार्वती जी ने उजाड़ संसार देखा तो वह अचानक ठिठक गई। उसके बाल खड़े हो गए। पार्वती जी ने शिव की ओर देखा और हाथ जोड़कर पूछा, भगवान, आपने अब तक जो कुछ भी दिखाया है वह प्यार था, यह सुंदरता है, लेकिन यह कैसे देश है जहाँ न केवल हरे पत्ते बल्कि सूखे तालाबों की मिट्टी भी फट गई है, धरती का सीना भी फटा है, तो मनुष्य की क्या दशा होगी। यह सोचकर मैं घबरा गया। यहाँ अभी तक जीवन का एक भी निशान नहीं देखा गया है। इस सब का कारण क्या है भगवान? मुझे इच्छा है अच्छी तरह से याद है कि इससे पहले भी एक बार जब मैं यहाँ से गुजर रहे थे तो क्षेत्र हरा भरा और लहरा रहा था। कुछ क्षण बाद पार्वती जी से फिर बोली, लेकिन सर, आश्चर्य पृथ्वी की छाती पर फैले उस सूखे मैदान में जीवन की गति दिखाई दे रही है। पार्वती की बात सुनकर शिव हंसे। उन्होंने कहा कि देखो देवी, यह दुनिया है और यहाँ का परिवर्तन है धर्म। इस परिवर्तन के बारे में मैं चिंता करता व्यवस्था है। आइए हम इस कार्य को पूरा करें जिसके लिए हमने फैसला पार्वती छोड़ दिया। लेकिन पार्वती जी ने प्रतिज्ञा की थी कि जब तक वह इस अकाल को रहस्य नहीं बताए तब तक वह आगे नहीं बढ़ेगी। आखिर शिवजी ने हार माननी पड़ी और कहा, प्रलय का समय साया इस देश को 12 साल तक सताता रहेगा। इस दौरान बारिश की एक बूंद भी नहीं बरसेगी। इस देश की अधिकांश आबादी पहले से ही समय से बर्बाद कर चुकी है। जो बचे हुए वे रोते बिलखते मरेंगे। पार्वती जी ने आह भर कर फिर पूछा, हे प्रभु, अपने उस चलती हुए परछाई के बारे में कुछ भी नहीं बताया। हे भगवान, शिव जी ने कहा, पारो, वह गरीब किसान एक दुखी किसान है। वह जानता है कि बारिश के अभाव में खेतों की जुताई का कोई फायदा नहीं होगा, लेकिन वह एक महत्वपूर्ण उद्देश्य के लिए इस काम में लगा हुआ है। वह चिंतित है वह कहीं ऐसा न हो कि उसके वंशज भाग से बच जाए। वे हाल चलाना न भूले। इस कहानी के को सुनकर करुणा पार्वती के चेहरे पर चिंता की झूठी छाया फैल गई। उसने पूछा, तब प्रभु आप भी नहीं कर पाएंगे अगले 12 साल तक श्रीगिरी बजाना? अगर 12 साल के बाद श्रीगिरी बजाने की कला भूल गए हैं। शिव जी को उनके भले स्वभाव के कारण भोलेनाथ कहा जाता है, इसलिए वह पार्वती जी की बात सुनकर चिंतित हो गए। श्रीगिरी की के हाथ में लेकर उसने कहा, पारो, पिछले 2-3 सालों में मैंने इसे एक बार भी नहीं खोला है। क्यों न इसे एक बार बजाकर आज ही देखें। यह हाहाकार भगवान शिव ने श्रीगिरी को अपने मुंह पर लगाया गया और पूरे उत्साह के साथ इसे बजाने लगे। साथ ही आसमान में काले बादल छाए गरजते हुए बरसने लगे। मुरझाई हुई तालाबों और जमीन प्रभावित होने लगा और भूखों प्राणियों की आंखों में आशा की किरण चमकने लगी। पार्वती जी ने हंसकर पूछा, भोलेनाथ स्वामी, क्या आपने कभी कहा है कि यह देश 12 साल तक हाहाकार बर पाएगा? फिर बारिश कैसे होती है? भगवान शिव, भोलेनाथ, पार्वती जी को लोगों का भाग्य बहुत मजबूत है। मनुष्य के भाग्य के सामने संतुष्ट का निर्णय बदल गया था।